सवाल नंबर 11 दिया गया है कि निम्न में से कौन परमेय संख्या है। इसमें परमेय संख्या को चुनना है। √3, 2√2 बट्टा √2, 4 प्लस √5, उसके बाद √6। तो देखिए यहाँ पर चुनना है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या का परिभाषा तो आप सभी को पता होगा कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर संख्या रूट में है तो रूट वाला संख्या को परमेय और अपरिमेय पहचानना बहुत आसान है। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, पूरा पूरा का मतलब हुआ यहाँ पर जैसे कि 16 है तो 16 का वर्गमूल अगर आप निकालिएगा तो इसका वर्गमूल 4 निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल आपको 5 निकल जाएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर √3 का वर्गमूल जो निकालिएगा, जैसे उदाहरण के लिए हम √3 ले लेते हैं तो √3 का वर्गमूल 1 दशमलव उसके बाद निकलते चला जाएगा। क्लियर। तो √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प में जो √3 दिया गया है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर। अब चलिए अब हम लोग विकल्प दूसरा को सॉल्व करके देखते हैं। विकल्प दूसरा में दिया गया है 2√2 अब बट्टा में √2, तो √2 से √2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा इसमें 2 बचेगा, और 2 क्या होगा तो 2 होगा परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौस गुने ab का लॉस निम्न में से किसके बराबर है। क्लियर। पहला ऑप्शन दिया गया है a बट्टा b के बराबर, दूसरा दिया गया है b बट्टा a, तीसरा ऑप्शन दिया गया है a गुने b, और चौथा ऑप्शन दिया गया है a जोड़ b। क्लियर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन तीसरा होगा a गुने b, क्योंकि फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा, यहाँ पर देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, यही मेन सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है कि AB का मौस गुने AB का लॉस, यानी कि मौस गुने लॉस बराबर क्या होगा A गुने B, जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। क्लियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है, तो घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। ऑप्शन दिया गया है ax² + bx + c, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ax के पावर 4 + bx के पावर 3 + c। क्लियर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ax के पावर 3 + bx के पावर 2 + cx + d। क्लियर। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ax² + bx² + c। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा ax के पावर 3 + bx के पावर 2 + cx + d। क्लियर। जहां a बराबर नहीं 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, यदि sin a का मान 3/4 है तो cos a का मान क्या होगा। तो देखिए sin a बराबर क्या होता है, तो sin a बराबर फार्मूला होता है P बट्टा H, और cos a बराबर फार्मूला क्या होता है तो B बट्टा H। क्लियर। तो यहाँ जो है 3 जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और 4 जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इसमें B नहीं दिया गया है। क्लियर। तो फाइनली हमें क्या करना होगा, पहले B निकालना होगा। क्लियर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि P बराबर 3
h बराबर 4, तो इसीलिए क्या निकाल लेंगे हम लोग, b निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर, तो b बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पर h का मान कितना दिया गया है, तो h का मान दिया गया है 4, क्लियर। तो 4 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर, क्लियर। तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट भी होगा 16, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो रूट 7 हो गया b का मान, क्लियर। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कोस a का मान। तो कोस a बराबर फार्मूला होता है b बट्टा h, और b का मान अभी ये कितना निकला है, रूट 7, और h का मान कितना दिया गया है, तो h का मान पहले से दिया गया है 4, यानी रूट 7 बट्टा 4 हो गया इसका आंसर। और रूट 7 बट्टा 4 ऑप्शन दिया गया है चौथा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है यहाँ पर कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। तो देखिए, अगर एक रैखिक युग्म है जिसका कोई हल नहीं होता है, वो कौन सा युग्म कहलाता है। अगर युग्म पूछा जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर युग्म पूछा जाए तो युग्म हो जाएगा कौन सा, विरोधी युग्म, क्लियर। यहाँ से 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा, विरोधी युग्म, याद रखिएगा। दूसरा, अगर आपको ग्राफ अगर इसका पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा समानांतर। कैसा ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा समानांतर, क्लियर। और अगर इसका जो है युग्म बोला जाए कि ये युग्म होगा कैसे, तो a1/a2 होगा, उसके बाद बराबर b1/b2 होगा, और बराबर नहीं c1/c2 होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन सकता है, 1 2 3। पहला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, कौन सा युग्म कहलाएगा, तो वो युग्म हो जाएगा कौन सा, तो युग्म होगा विरोधी, क्लियर है। उसके बाद ग्राफ अगर पूछ लिया जाए तो ग्राफ हो जाएगा कैसा, समानांतर। और उसके बाद कंडीशन पूछा जाए तो ऐसा कंडीशन होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, क्लियर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान जो होता है वो होता है कितना, 1 होता है, क्लियर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1, क्लियर। अगर यहीं sin 45 का मान पूछता तो sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का भी मान 1/√2, क्लियर। अगर कोट 45 का मान पूछा जाए तो होगा 1, क्लियर। और यहीं पर अगर कोसेक 45 का मान पूछ लिया जाए तो √2, और सेक 45 का मान पूछा जाए तो √2, क्लियर है। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, कोट 45 1, कोसेक 45 √2, उसके बाद सेक 45 √2, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बराबर 1, क्लियर। तो इसको जो सॉल्व करिएगा तो ये देखिए, कोसेक स्क्वायर a, और ये अभी जो है 1 दिया गया है प्लस में, इसको बायां साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर कोट स्क्वायर a दिया गया है माइनस में, इसको दाहिना साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये वाला कंडीशन दिया गया है, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, क्लियर। तो बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर a हो जाएगा, क्लियर। हम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को भी सब्जेक्टिव के जैसे सॉल्व कर कर के बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19, tan 26 डिग्री अब बट्टा में कोट 64 डिग्री
का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर टेन दिया गया है कितना, तो 26 डिग्री, और कोट दिया गया है कितना, तो कोट दिया गया है 64 डिग्री, और हमें यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब ये पूछा जाए तो इसमें एक बात याद रखिएगा, या तो अंश को चेंज कर दीजिएगा या फिर हर को चेंज कर दीजिएगा। क्लियर, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। क्लियर, दोनों को चेंज नहीं करना, या तो यहाँ पर आप ऊपर यानी अंश को चेंज कर लीजिएगा या फिर हर को चेंज कर लीजिएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अंश को ही चेंज कर लेते हैं। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है कितना, टेन 26 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कि टेन 26 दिया गया है तो 90 माइनस 64, अगर 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 ही होगा। अब बट्टा में दिया गया है कोट 64, तो 64 कोट 64 दिया गया है, तो यहाँ कोट 64 को हम लोग क्या करते हैं, कोट 64 को हम लोग कोट 64 ही लिखते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में हो गया 10 90 माइनस 64, ऊपर क्या हो गया 10 90 माइनस 64, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया कोट 64। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए कोट, या पहले चलिए 10 में ही लिखते हैं, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। क्लियर, यानी कहने का मतलब यहाँ अगर 10 रहेगा तो उसको क्या करेंगे, कोट में बदल देंगे। तो यहाँ देखिए 10 है, इसको क्या करेंगे, कोट में बदल देंगे। क्लियर, और यहाँ पर देखिए थीटा, यहाँ पर जो रहेगा यानी यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा गया है, यहाँ पर 64 है तो हम लोग क्या करेंगे 64 लिख देंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और नीचे दिया गया है यहाँ पर यानी कि हर में दिया गया है कोट 64। अब देखिए अंश और हर दोनों क्या हो गया, एक समान हो गया। अंश में भी है, यहाँ पर अंश और हर दोनों क्या हो गया, एक समान हो गया। जो अंश में दिया गया है यहाँ पर वही हर में भी दिया गया है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यानी अगर पूछा जाए यहाँ पर कि टेन 26 डिग्री बट्टा कोट 64 डिग्री का मान क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, विभाजन सूत्र खाली स्थान है, यानी कि विभाजन सूत्र क्या है वो लिखना है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टा में m1 प्लस m2। क्लियर, उसके बाद फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अब बट्टा में m1 प्लस m2। क्लियर, देखिए m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। देखिए 2011 में ये क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा गया था, ये लिख दिया गया था। क्लियर, और बोला गया था कि ये कौन सा फार्मूला है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका, विभाजन सूत्र। हम यहाँ पर क्या किए, इसको उल्टा करके पूछे हैं कि विभाजन सूत्र क्या है, तो विभाजन सूत्र ये वाला है, और अगर पूछा जाता कि ये वाला सूत्र का क्या नाम है तो हो जाता विभाजन सूत्र। क्लियर, विभाजन सूत्र एक बार और देख लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर, उसके बाद पूछा जाता है इसमें कौन सा सूत्र, तो इसके बाद पूछा जाता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र भी आप सभी को मालूम होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्लियर, या इसे ऐसे लिखिए या इसे ऐसे लिखिए। क्लियर, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।